नहीं आती है, जब जब हिंदुइज्म में होली फेस्टिवल आता है तब ये ऐसे लोग मुस्लिम्स को टारगेट करते हैं और जबरन होली के रंग लगाते हैं, जबकि इनको अच्छे से पता है कि मुस्लिम रंग नहीं खेलते, इस्लाम में ये चीज गलत है, लेकिन फिर भी मुस्लिम पर होली के रंग से अटैक करते हैं। और ये चीज ये क्लियर करता है कि ये ऐसे लोग मुस्लिम को चिढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। ये कोई होली फेस्टिवल में ही नहीं होता है, बल्कि जब भी हिंदुइज्म में कोई भी फेस्टिवल आता है, कोई भी नया जुलूस निकलता है, और तब हिंदुइज्म में से कुछ ऐसे हिंदू तब बाहर आते हैं और मुस्लिम्स को देखकर उन पर अटैक करते हैं। होली के दिन ही अहमदाबाद गुजरात लोकेशन पर नवाब सुल्तान नाम के शख्स की ऑटो को जला दिया, साथ ही जबरन रंग भी लगाए, बस इसलिए क्योंकि वो एक मुसलमान था। महाराष्ट्र के जिला भीड़ मजला गांव की मस्जिद पर होली के दिन ही होली के रंग से मस्जिद के ऊपर जयसार लिखते। स्टेट यूपी में बिजनौर लोकेशन पर मुस्लिम फैमिली जो अपने घर जा रहे हैं उनको रोककर उनके ऊपर जबरन होली के रंग लगाते हैं और साथ ही जयसार के नारे लगाते हैं। होली के बहाने ही ये हिंदुत्व अपने हिंदू बहनों को भी टारगेट करते हैं और शरीर पर अटैक करते हैं। होली में लड़कियों को टारगेट करते हैं, इतना गंदा माहौल कर दिया ना, लड़कियां तो बिल्कुल सेफ ही नहीं रही। सीरियसली मैं खुद बोल रही हूँ। ये हिंदुत्व जब भी किसी मुसलमान को टारगेट करते हैं, अगर उस टाइम किसी ने वीडियो बना के वायरल कर दी तो इन हिंदुत्व को अरेस्ट कर लिया जाता है, वरना उल्टा ही उन मुसलमानों को फंसा दिया जाता है। होली फेस्टिवल अगर हिंदू सड़क पर मनाए, भले ही किसी दूसरे को प्रॉब्लम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मुस्लिम समुदाय सड़क के किनारे नमाज पढ़ ले तो उसे लात मारना। यहाँ पर मोस्ट शॉकिंग बात कि होली फेस्टिवल पीसफुल फेस्टिवल नहीं है, बल्कि हिंदुइज्म का ये होली फेस्टिवल अब एक हवस रिलेटेड हिंसक फेस्टिवल बनता जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम फाइंड करते हैं हिंदुइज्म में होली फेस्टिवल में मुस्लिम पर अटैक। होली फेस्टिवल हिंदुइज्म के हिसाब से इंडिया में मनाया जाने वाला एक पीसफुल पारंपरिक फेस्टिवल, जिसमें लोग अपनी पुरानी दुश्मनी, अपनी पुरानी हिंसा को भूलकर गले मिलते हैं। ये रंगों का त्योहार है। हिंदुइज्म में होली फेस्टिवल का टाइटल कितना पीसफुल लग रहा है, लेकिन शायद अब ये होली पीसफुल फेस्टिवल से एक हिंसा फेस्टिवल में कन्वर्ट हो रहा है। हिंदुइज्म में होली फेस्टिवल जब भी आता है तब हिंदुइज्म में से कुछ हिंदुत्व मुस्लिम को टारगेट करते हैं। अभी रिसेंटली होली के दिन एक मुस्लिम फैमिली अपने घर जा रहे हैं, तभी कुछ हिंदुत्व उस फैमिली को रोककर उनके ऊपर जबरदस्ती रंग लगाते हैं और उसकी बहन और शायद उनकी माँ थी, उनके ऊपर पानी डाला जाता है। यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि होली फेस्टिवल हिंदू समाज का फेस्टिवल, तो होली घर के अंदर मनाना चाहिए, लेकिन ये लोग रोड पर होली मना रहे, साथ ही दूसरों पर अटैक भी कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं है। लेकिन अगर मुस्लिम समाज के लोग सड़क के किनारे नमाज पढ़ ले तो उनको लात मारना है, उनके ऊपर केस भी पिंड करना है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन पुलिस वालों का जिन्होंने ऐसे अंधभक्तों को अरेस्ट किया। यहाँ पे बहुत अफसोस की बात कि ये केस कोई अकेला केस नहीं है, बल्कि लगातार ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें होली के दिन ही ऐसे हिंदुत्व मुस्लिम पर अटैक कर रहे हैं। अहमदाबाद गुजरात लोकेशन पर एक नवाब सुल्तान नाम का लड़का जो ऑटो रिक्शा चलाता, तो यहाँ पर ये क्लियर है कि इस लड़के का घर भी इस ऑटो गाड़ी के थ्रू ही चलता होगा। लेकिन अफसोस होली के दिन ही ऐसे हिंदुत्व इस नवाब सुल्तान नाम के लड़के के ऑटो को जला देते हैं, साथ ही सुल्तान पर भी अटैक करते हैं, बस इसलिए क्योंकि वो मुसलमान था और रोजे से था। होली के दिन ही एक मस्जिद के ऊपर ऐसे हिंदुत्व होली के रंग से ही मस्जिद के ऊपर जयसार लिखते हैं, और जब वहाँ के मुस्लिम्स को पता चलता है तब वहाँ के मुस्लिम पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं और ये जिसने लिखा था उसे अरेस्ट करने की मांग करते हैं। तभी वहाँ के पुलिस प्रशासन एक्शन भी लेते हैं। अगर मैं सारे केसेस गिनाने पे आ गया तो सारे केसेस गिनाने में शायद ये वीडियो एंड हो जाए, लेकिन यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली कि ये हिंदुत्व होली में ही नहीं बल्कि हिंदुइज्म में कोई भी फेस्टिवल आता है, कोई भी नवमी या शोभा यात्रा निकलती, तब आम हिंदू समाज में से कुछ ऐसे हिंदुत्व बाहर आते हैं और मुस्लिम्स को टारगेट करने के आइडिया सोचते रहते हैं, और इसीलिए कभी मुस्लिम पर शोभा यात्रा पर थूकने का फेक इल्जाम लगा के मुस्लिम्स के मासूम बच्चों को अरेस्ट करवाते हैं, साथ ही उनके घरों को भी डिमोलिश कर देते हैं। आपने अगर नोटिस किया होगा तो मैं शुरुआत में ही कहा था कि अगर काउंटर जगह की वीडियो वायरल नहीं होती है तो उल्टा मुसलमानों को ही फंसा दिया जाता है। सेम ऐसा ही शोभा यात्रा पर थूकने वाले केस में हुआ, उल्टा ही मुस्लिम के लड़कों को फंसा दिया गया और उन मुस्लिम लड़कों के घरों को भी डिमोलिश कर दिया गया, बस इसलिए क्योंकि उस जगह की कोई भी वीडियो, कोई भी विजुअल वायरल नहीं हुआ था। लेकिन 3 मंथ के बाद पता चलता है कि ये मुस्लिम लड़के बेकसूर थे, इन्होंने शोभा यात्रा पर नहीं थूका था, बस इनके ऊपर एक झूठा इल्जाम लगाया गया था। ऐसे बहुत सारे केसेस है जो मुस्लिम्स के अगेंस्ट रहे और रिसेंटली ऐसे हिंदूस मुस्लिम पर अटैक करते रहे। शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ कि ऐसे टेररिस्ट सिर्फ अटैक पे ही नहीं रुकते, बल्कि कभी कभी तो मुस्लिम पर अटैक करके उस मुस्लिम को दुनिया से ही बाहर कर देते हैं। और इस चीज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मोहम्मद कासिम।
साल 2018 जब यूपी में हापुड़ जिला में जब एक कासिम नाम का शख्स अपने खेत से गाय को बाहर कर रहा था, तभी कुछ ऐसे टेररिस्ट उस कासिम नाम के मुस्लिम शख्स पर अटैक करते, बस ये कह के कि कासिम हमारी गाय माताओं को ले जा रहा था काटने के लिए, और इस कासिम पर जानलेवा अटैक करते और लास्टली कासिम मरने की लास्ट पल तक आ जाता है और कासिम अपनी लास्ट पलों में पानी मांगता है और वहाँ पे एक शख्स खड़ा था जो कह भी रहा है कि पानी दे दो, और ये लोग कासिम को पानी तक नहीं देते और कासिम की वहीं पर सालों के बाद मोहम्मद कासिम को इंसाफ मिला। 2018 में थाना पिलखुआ के अंतर्गत ग्राम बजेड़ा खुर्द में भीड़ के एक समूह द्वारा कासिम नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई थी तथा समादीन नाम के एक व्यक्ति को हमला करके घायल कर दिया गया था। इस पूरे प्रकरण में थाना पिलखुआ में मुकदमा अपराध संख्या 281/18 अंतर्गत धारा 147, 148, 307, 302 और 11 लड़कों में से 10 लड़कों को उम्र कैद की सजा हुई। यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है कि मैंने जो भी केसेस आपको बताए हैं उनमें नाबालिग भी शामिल है, चाहे कासिम मॉब लिंचिंग केस में हो या फिर मुस्लिम फैमिली पर अटैक के केस में हो, बिकॉज जिस उम्र में लड़के पढ़ाई करते हैं उस उम्र में ये लड़के मुस्लिम पर अटैक कर रहे हैं। मतलब हिंदू समाज के इन छोटे लड़कों में भी कितना ज्यादा मुस्लिम्स के लिए जहर घुला हुआ, और यह बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसे लोगों को पुलिस प्रशासन रोकती है और अरेस्ट करती है। लेकिन एक चीज जो पुलिस प्रशासन भी नजरअंदाज कर रहे हैं कि हिंदू समाज के छोटे बच्चों में मुस्लिम्स के प्रति जो जहर घोल रहा है उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, और जब तक ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक इस बीमारी के ऊपर छुटकारा नहीं मिलने वाला। यहाँ पर इसी से रिलेटेड कुछ सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कौन है जो हिंदू समाज के बच्चों के सामने मुस्लिम को दुश्मन बना रहा है, और इन बच्चों के दिमाग में ये सेट किया जा रहा है कि मुस्लिम तुम्हारी कट्टर दुश्मन, और हिंदू समाज के लोगों में ये सेट किया जा रहा है कि आने वाले 2015 तक हमारे देश में मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदू समाज के पॉपुलेशन से भी ज्यादा हो जाएगी, और तब यही हमारा देश एक इस्लामिक देश बन जाएगा। और ऐसे बहुत सारे हिंसा भरे वर्ड हैं जो हिंदू समाज में बड़े से लेकर छोटे बच्चों तक उनके माइंड में भरा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, जो लोग हिंदू समाज के बच्चों से बड़ों तक के लोगों के माइंड में ये सेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और यह एपिसोड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यह फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, और उस वीडियो में हम एक्सपोज करेंगे ऐसे एलियंस को जो हिंदू समाज के लोगों में मुस्लिम्स के प्रति हिंसा भर रहे हैं, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि पुलिस प्रशासन भी ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते। वेल, अभी तक ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। सो नेक्स्ट पे क्लिक करो, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।